जय परशुराम। हम अभी कुंभलगढ़ के अरावली की पहाड़ियों के बीच में स्थित परशुराम महादेव मंदिर में हैं। यह एक प्राकृतिक मंदिर है। मुख्य रूप से आप देख सकते हैं चट्टानों से ये आच्छादित मंदिर हैं, जहाँ पर नेचुरल ये झरना जो बह रहा है। मुख्य रूप से ये पहाड़ इसका अभिषेक करते हैं परशुराम महादेव के। और परशुराम महादेव मंदिर में ये हमारे साथ में पंडित जी हैं, उनसे जानते हैं इस मंदिर के बारे में कुछ। पंडित जी, पहले आपका नाम बताइए। प्रवीणपुरी गोस्वामी नाम है मेरा। ये जो मुख्य रूप से जो छटा है जी, पहाड़ों के नेचुरल मंदिर है, ये मतलब बिल्कुल बनाया हुआ नहीं, इसी पहाड़। ये सारा प्राकृतिक है। ये त्रेता युग के चौथे चरण में यह स्थापना हुई थी। भगवान परशुराम जी विष्णु के 24 अवतार में से छठा अवतार है। उन्होंने भोलेनाथ की आराधना की थी और भोलेनाथ स्वयं प्रसन्न होकर परिवार समेत यह दर्शन दिए और उनको अमर होने का वरदान दिया। और उसके बाद इस मूर्ति में समा गए। उधर गजानन जी है, एक नेत्र शिव जी है, एक पार्वती जी है, अर्धनारेश्वर रूप है। पीछे परशुराम जी है, इधर कार्तिक स्वामी है। सीने में शिव शक्ति, दाएं बाएं गजानन जी, कार्तिक स्वामी। ये गौमुख है, जलाभिषेक होता है, गंगा इनका जलाभिषेक करती है। तो ये जो गौमुख का है, ये भी मतलब कोई प्राकृतिक है। ये उसी समय प्रकट हुए थे जब कामधेनु गाय, जब जो शिव जी यहाँ प्रकट हुए थे, जब उनका अभिषेक के लिए कामधेनु स्वयं आके उनका गंगा स्नान। तो ये अभिषेक 12 महीने लगातार होता रहता है? ये 12 महीने 24 ही घंटे होता है। गर्मी, सर्दी, काल, अकाल सब में पानी आता रहता है, निरंतर आता है। तो ये चारों तरफ जैसे पहाड़ ये झर रहा है, ये लगातार इस तरह झरता रहता है पहाड़? हाँ, ये झरता रहता है, 12 महीने झरता है। अभी ये बताया कि मंदिर के अंदर भी नीचे की कोई पानी आया पहली बार? ये गुफा है, ये वेरों का मठ निकलती है इतिहास में। भगवान परशुराम जी इसी गुफा से पधारे थे। इसमें थोड़ा पानी मतलब कितने वर्षों से इस साल आया है। अच्छा, मतलब ये कहते हैं कि यहाँ की कुदरती गुफा है? ये कुदरती गुफा है। ये कितने किलोमीटर है? जैसे 6 किलोमीटर है। वेरों का इसके जो परशुराम महादेव का पुराना मंदिर, परशुराम जी महादेव जी का पुराना वेरों का मठ से परशुराम जी यह आके तपस्या की थी इन्होंने। यही बैठ के और इस गुफा में तपस्या की। भोलेनाथ उनको अमरता का वरदान दिया, तब से ये परशुराम महादेव स्थल कहलाया। अच्छा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। अभी हम पहुंचे हैं परशुराम महादेव मंदिर। यहां पर आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं के जयकारे, हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं। और यह दिन भर इसी तरह का सिलसिला चलता रहता है। सुबह मंगला दर्शन से लेकर देर रात तक ये सिलसिला चलता है। मुख्य रूप से मेवाड़ और मारवाड़ के बीच का यह स्थल है। जो पाली ज़िला है दूसरी तरफ मारवाड़ की तरफ, और मेवाड़ की तरफ राजसमंद ज़िला है। दोनों ही ज़िलों की सरहद पर यह स्थित है। हमारे साथ में मंदिर मंडल की जो ट्रस्ट मंडल हैं, व्यवस्थापक, वो हमारे साथ में हैं। बोला जी, आप ये बताएं कि जो ये मुख्य मंदिर है कौन से ज़िले में आता है? सर, ये अपना राजसमंद जिले में आता है। तो इसमें वापस पाली ज़िले की सीमा कहाँ से? पाली जिले की सीमा यहाँ से 1800 मीटर नीचे सीमा रहती है। यहाँ से अपन खड़े वहाँ से 1800 मीटर नीचे। तो मुख्य रूप से दोनों जब मेला भरता है तो दोनों ही जिलों की प्रशासन पुलिस यहाँ रहता है? हाँ, दोनों ही जिलों की। वो अपने पाली जिले के बॉर्डर तक रहती है, यहाँ अपने राजसमंद जिले की प्रशासन अधिक ज़्यादा रहते हैं। तो ये इसको मेवाड़ के अमरनाथ कहा जाता है। मुख्य रूप से यहाँ क्या मनोकामना लोगों की पूरी होती है, किस तरह की आस्था है? सर, वैसे तो कहते हैं राजस्थान के अमरनाथ हैं, मेवाड़ के भी अमरनाथ हैं। और यहाँ तो कई लोगों की आस्थाएं पूर्ण हुई है। जिन्हें बच्चे नहीं थे, 50-50 साल की आयु के लोग थे, जहाँ आके यहाँ मनोकामनाएं मांगी, उनके लाल को यहाँ ला करके हमारे सामने हमने देखे हैं उनको, उनके बाद जड़ोले बनाए हैं। तो ये तो आप देख लो, कभी चमत्कारी है और क्या। मुख्य रूप से जो मंदिर हैं ये प्राकृतिक इस पूरी चट्टान के अंदर ही है, कोई बनाया हुआ नहीं? बिल्कुल बनाया नहीं है सर। जो भी नीचे बनाया है उसके ऊपर के जो भी है, ये सब सारा प्राकृतिक है। तो मुख्य रूप से जो उनकी अभी परशुराम महादेव का जो मेन अंदर जो मंदिर है, वहाँ पर जो जलाभिषेक भी ऊपर पहाड़ों से हो रहा है, गौमुख जो है वो भी प्राकृतिक है? वो प्राकृतिक है, गौमुख है। गौमुख से जलाभिषेक हो रहा है भगवान के मुकुट के ऊपर। और पीछे गौमुख के स्तन है, जहाँ से कोई भी अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। जबकि वहाँ ऐसे हाथ रखवाते हैं, जो भी उनकी मनोकामना पूर्ण हो तो उस हथेली के अंदर पानी का एक बूंद आती है। उस बूंद को लेकर के यहाँ के पुजारी उनको फूल और उनसे खोल वोल भरवाते हैं, और जो भी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है उससे। स्तन से जो पानी गिर रहा है अभी, और गौमुख से भगवान का अभिषेक हो रहा है। और 12 महीने अभिषेक होता है। गर्मी में थोड़ा कम हो जाता है, अभी चारों तरफ से आ रहा है गर्मी में, लेकिन पानी का अभिषेक 12 महीना होता है।
मतलब जैसे 2003 में अकाल हुआ राजस्थान में, उस वक्त क्या है? उसी वक्त भी भगवान का अभिषेक चालू था। अभिषेक चालू था। मतलब ऐसे भीषण अकाल में भी सभी तरह सूखा हो गया, लेकिन यहाँ पर यहाँ अभिषेक चालू था। अब आप देख लो मई जून महीने की कैसी गर्मी है, तड़कन उड़ती है, फिर भी यहाँ भगवान के ऊपर अभिषेक अपने आप होते ही रहता है। यूँ तो है नहीं ऊपर कोई चट्टान, मतलब तालाब ऐसा तो कोई है ही मैं नहीं। कुछ समय ऊपर घूम के पूरा इसकी निरीक्षण करके आया हूँ सर। ऐसा मुझे भी आप कह रहे हो वैसा लगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ऊपर। अच्छा, ऐसा ऊपर तो खाली चट्टान है, पानी एक लोटा रखने की जगह नहीं है ऊपर, दूसरी तो क्या है। हाँ, पेड़ पौधे जरूर है, बाकी पेड़ पौधे चट्टान ही जरूर है हैं, पूरी। और पूरी चट्टान है ऊपर की, मैंने मेरे आंखों से देखी। अच्छा, तो ये कुल मिला के चमत्कार ही है। सबसे बड़ा जो राजस्थान का अमरनाथ मंदिर है, यहाँ पर मुख्य रूप से प्राकृतिक तरीके से यहाँ पर जलाभिषेक परशुराम महादेव का होता है। हाँ, ये लगभग कितने वर्षों पुराना मंदिर है? ये सर कहते हैं रामचंद्र जी भले अवतार के पहले भगवान परशुराम जी का अवतार हो, उस समय भगवान परशुराम जी ने यहाँ तपस्या की थी इस गुफा के अंदर। वेरा का मठ जो यहाँ से बताते हैं 6 किलोमीटर अंदर ही अंदर गुफा से आए थे भगवान, और यहाँ आकर के भगवान परशुराम जी ने घोर तपस्या की। तब जाकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए, तो भगवान शंकर इस मारवाड़ के रास्ते से आए थे। बता रहे हैं जगह जगह जहाँ पार्वती माता जी रुके थे तो वो पार्वती की घाटी नाम है। जहाँ नंदी का पाँव लग गया था उसको नंदी खरी कहते हैं। ऐसे जगह जगह के नाम भी हैं, और यहाँ आकर के भगवान परशुराम जी से मिले और अमर रहने का वरदान इस गुफा से मिला है। ऐसा अच्छा, परशुराम जी को अमर रहने का माता पार्वती ने आशीर्वाद इसी गुफा से दिया है। तो इसी वजह से परशुराम महादेव इसी वजह से भगत का नाम पहले आता है भगवान का, इसलिए परशुराम जी का नाम परशुराम महादेव। तो परशुराम शिव जी के भक्त थे, वैसे विष्णु का छठा अवतार है परशुराम जी। तो एक यहाँ देखा गया कि ये जो पूरी चट्टान है मंदिर की, आसपास में मधुमक्खियों के छत्ते खूब सारे हैं, ये भी एक ये सर इसका ऐसा नियम है कि जैसे शिवरात्रि आएगी और अभी रहेंगे बीच में यहाँ से चले जाएंगे, जैसे शिवरात्रि और आने की तैयारी होगी वैसे अपने अपने झुंड ले करके आकर 100 के लगभग यहाँ आकर के बैठ जाएंगे। इनका भी टाइम पीरियड है, उसी समय ये आ जाते हैं। और इसे यहाँ के लोगों का और हमारी दांत कंधा के अंदर ऐसे कहते हैं जब भी ज़्यादा आते हैं तो बारिश और समत अच्छा पानी वानी होता है। ये जैसे भीषण बारिश होती है इसमें, तो उस समय इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचता? नहीं, ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुँचता। बारिश में थोड़ी तकलीफ होती है, चट्टानें गीली रहती है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इनको होता है, लेकिन फिर भी ये यहीं रुकते हैं। हाँ, मतलब सबसे ये भी एक तरह से भोलेनाथ का चमत्कार ही है सर। ये बिल्कुल चमत्कार ही है सर। अपने घरों में जहाँ से पानी टपक रहा है, फिर ये वहाँ पे भी अगर ये छत्ते बराबर जमे हुए हैं, हाँ, फिर भी यही रुकते हैं, ये नहीं जाते हैं। इनका समय आएगा तो उसी समय यहाँ से जाएंगे। तो ये पूरी पहाड़ी पे छत्ते हैं? हाँ, पूरी पहाड़ी के, जबकि दोनों तरफ बैठे रहते हैं। 80, 90, 100 के लगभग आते हैं और कम आते हैं। उस साल ये थोड़ा समय यहाँ पानी वानी की कमी रहती है, ऐसे भी संकेत देते हैं। अच्छा, ये भी इससे संकेत देते हैं। ये मुख्य रूप से मेवाड़ और मारवाड़ की सरहद पर भगवान परशुराम का मंदिर है। यहाँ की प्राकृतिक छटा जैसे हमने बताया है कि चौतरफा पहाड़ियाँ हैं। अरावली की पहाड़ी की गोद में भगवान परशुराम का मंदिर है, और बताते हैं कि यहाँ परशुराम ने यहाँ पर घोर तपस्या की, और तपस्या के बाद में भोलेनाथ से मुलाकात हुई, और उसी वजह से भगवान परशुराम महादेव के नाम से यह जगह प्रसिद्ध हुई है। और मुख्य रूप से जो इसीलिए कहते हैं कि राजस्थान के अमरनाथ वाकई यहाँ का जो अद्भुत दृश्य हैं, एक बार दर्शन यहाँ के परशुराम महादेव के दर्शन करने मात्र से ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और निश्चित तौर पे अगर किसी में नकारात्मकता आ रही है तो यहाँ दर्शन करने से शांति और सुकून मिलता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जयवर्धन न्यूज़ की भी आम जन से यही अपील है कि आप भी इस अद्भुत स्थल पर जरूर आएं और भगवान परशुराम महादेव के दर्शन करें और शांति और सुकून दे पल यहाँ बिताएं। हम प्रयास करेंगे इसी तरह के प्राकृतिक स्थलों का, धार्मिक स्थलों का इतिहास और वहाँ से जुड़े हर एक पहलू से आपको अपडेट रखने का प्रयास करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।